कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया था। क्या अब अदालतों में सामान्य कामकाज शुरू हो गया है? इस समय मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जान। इनसे जानते हैं। जी जनरल। देखिए, जो देश में अचानक कोरोना का बहुत बड़ा आक्रमण आया, उसके कारण से लगभग सारा देश बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा और उसी के चलते अदालतों के अंदर भी असामान्य स्थिति पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट भी लगभग मार्च के तीसरे हफ्ते के बाद जो आमने सामने सुनवाई होती थी, कचहरी कोर्ट रूम लगता था, वकील पेश होते थे, बहस करते थे, वो बंद हुआ। क्योंकि उसका कारण क्या है, क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है। मान लीजिए कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको इसका असर है, जिसके शरीर पे जो इससे अफेक्टेड है, तो किसी को मालूम होगा नहीं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद पता लगेगा कि जितने उस कोर्ट रूम में आए थे उन सबको ही इसका कहीं ना कहीं असर हो गया है और वो संक्रमित उससे हो चुका है। इस कारण से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद भी निर्णय किया और सारे स्टेट के हाई कोर्ट्स को भी कहा। बातचीत करने के बाद ये हुआ कि फ़िलहाल कोर्ट्स को नॉर्मल रूटीन में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आने जाने से अगर कोर्ट में आएंगे, कोर्ट रूम में जाएंगे, भीड़ होगी तो उसके फैलने का डर है। काफ़ी हद तक सारे देश में जो स्थिति ये चली, उसके बाद अब लॉकडाउन 3 में कुछ कुछ रिलैक्सेशन देनी शुरू हुई हैं। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर केस आते थे तो उनकी कोर्ट सुनवाई करता था, क्योंकि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जज साहब भी अपने घर में हैं, हम भी अपने घर में हैं, वकील भी, और बहस करके उसका निर्णय हो सकता है। तो उसके बाद अब लॉकडाउन 3 में कोर्ट्स ने बेंच बनाकर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी जजों की रोस्टर अलॉट करके ई फाइलिंग के माध्यम से जो बहुत महत्वपूर्ण केसेस हैं, अर्जेंट, इमीडिएट, तुरंत जिन पर निर्णय होना चाहिए, ऐसे केसों की सुनवाई की है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट हो गई है, इसलिए अब अपने घर से बैठे हुए, जिसे ई कॉन्फ्रेंसिंग हम या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बोलते हैं, उससे ई फाइलिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस होती है और सभी पक्षों को सुनने के बाद जज जो भी उचित निर्णय समझते हैं वो लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। सामान्य स्थिति तो तब बहाल होगी जब पहले जैसा दौर आ जाएगा। अब वो कब आएगा भगवान जाने, इस बीमारी के बाद क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, अर्जेंट, इमीडिएट हैं, जिसमें रिलीफ देने की ज़रूरत होती है, इमीडिएट, जैसे ओपीडी होती है हॉस्पिटल्स में, अगर मैं उसकी कल्पना करूं, जहां इमीडिएट आपको मलहम लगाने की ज़रूरत है, पहली फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस की सुनवाई शुरू हुई है और लगभग सभी हाई कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि इससे जो एक बहुत का जहां तुरंत रिलीफ की आवश्यकता है, उससे क्लाइंट्स को वो रिलीफ मिलेगी और न्यायालय का जो बेसिक काम है न्याय देना, उसके अंदर ये सहायक कदम साबित होगा। जैन साहब, लोगों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए, वो एक तो साफ सफाई चाहिए, दूसरी मेडिकल सुविधा चाहिए, और तीसरा कानून व्यवस्था ठीक हो, और चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि समय पर न्याय मिले। देखिए, ये जो स्थिति अभी पैदा हुई है, ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी। किसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि भी घर में रहना ही विकल्प होगा, घर से बाहर निकलना अपराध बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन कभी किसी ने नहीं सोची थी। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर कोलिजियम के सहयोग से जितनी जजों की नियुक्तियाँ हो सकती हैं वो भी की हैं। केसेस का डिस्पोजल भी लगातार होता रहा है। लेकिन समय के साथ साथ समाज में जो जागरूकता आई है, उसके कारण केस भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले कोई घर में, परिवार में झगड़ा होता था तो कोई बुजुर्ग घर के बैठ के उसका सोल्यूशन निकाल देते थे, रजामंदी हो जाती थी। अब हर छोटी छोटी बात पर लोग कोर्ट में जाने लगे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, जिसके संबंध में विचार करके कोई निर्णय करना ज़रूरी है। लेकिन मुख्य चीज़ जो सब कर सकते हैं, कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस जो हैं, उस कोलिजियम वाले, वो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं और वो हाई कोर्ट की कोलिजियम की सिफारिशों पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद भारत सरकार उनको नियुक्त करती है। फिर केसेस में जो पेश होते हैं वकील, लॉयर्स, वो भी जब तक बहुत आवश्यक ना हो, केस की बिना किसी कारण के एडजमेंट ना लें, केस पे सही समय में बहस करें, उसका निर्णय आए। यानी ये जो सारे काम हैं कोलिजियम के भी, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, हाई कोर्ट का कोलिजियम, लॉयर्स की केसेस की बहस करना, जजों का बहस सुनना, निर्णय करना, सब लोग इसमें तेज़ी लाएं और तो मैं समझता हूँ कि न्याय जल्दी मिल सकता है। दूसरा, समाज के अंदर जो कचहरी से बाहर ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन सिस्टम है, उसको भी अब कहीं ना कहीं बल देना पड़ेगा। जब भी कोई क्लाइंट किसी के पास आता है,
लॉयर के पास अपना केस लेकर, तो दोनों पक्ष के लॉयर अगर बैठ के उसमें पहले बातचीत करें, समझाएं और कोई रास्ता निकालें, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी केसों के जल्दी निपटारे में सहायक हो सकता है। सही बात यह है कि इस प्रोफेशन में वकील को 70-80% आइडिया होता है कि मेरे केस में कितना दम है, कितना नहीं है, ये मेरा केस चलने वाला है नहीं चलने वाला है। और कोई भी वकील, क्योंकि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो एक आइडिया लगा लेता है कि इसमें इतनी जाति हमारे आदमी ने की है या इतनी जाति दूसरे आदमी ने की है। तो इसलिए अगर दोनों तीनों पक्षों के वकील इकट्ठे बैठ जाएं, तो इकट्ठे बैठकर कोई निर्णय करें, तो मुझे लगता है उससे भी काफ़ी केसेस में कमी हो सकती है। जैन साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्ट में कुछ संशोधन करना पड़े ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके? देखिए, एक्ट्स के अंदर तो बहुत पहले से प्रावधान है, जैसे इलेक्शन पिटिशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि चुनाव याचिका का निपटारा 6 महीने में होगा, लेकिन 6-6 साल में भी नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें लिखा है, सीपीसी में लिखा है कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है तो 90 दिन के अंदर फाइल करनी होगी, लेकिन व्यवहार में देखने में आता है कई बार 4-4, 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। कानून के अंदर पहले से प्रावधान है जल्दी निर्णय का, सही पर निर्णय का, लेकिन केसेस की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, केसेस की संख्या का दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि कानून में अगर आप संशोधन कर भी लेंगे, लिख भी देंगे, तो जब तक ग्राउंड लेवल पर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक सही जल्दी निर्णय नहीं हो सकता। बहुत देर पहले ये कहा जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए आप ट्रिब्यूनल बना दीजिए, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना, कई जगह स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बना, लेकिन देखा गया है कि अंततोगत्वा चल के कोई बहुत ज़्यादा सुधार हुआ हो ऐसा नहीं है। इसलिए सभी पक्ष, जज भी, वकील भी, क्लाइंट भी, सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो बिना किसी कानून के संशोधन के भी इस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। जैन साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि केसेस बड़ी संख्या में है इसलिए न्याय में देरी हो जाती है, जैसे दूसरे कंट्री हैं वहाँ जल्दी न्याय मिल जाता है, तो यहाँ क्या अड़चन बीच में पैदा हो रही है कि जल्द न्याय नहीं मिल पा रहा? देखिए, दूसरे देशों में और हमारे देश में एक मूलभूत अंतर है। दूसरे देशों के अंदर पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है। और ट्रेडिशनल जो पहले मैंने जैसे शुरू में कहा, पहले थोड़े बहुत जो विवाद होते थे, कोई परिवार का चाचा, ताया, दादा, बुआ, मासी, कोई बुज़ुर्ग या पंचायत या वहाँ के प्रमुख लोग बैठकर उसका हल निकाल देते थे। अब वो चीज़ नहीं है, अब हर चीज़ कोर्ट में आ रही है। ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, शादी के बाद लगभग हर तीसरी चौथी शादी का डिस्प्यूट 6 महीने साल में कोर्ट में आ रहा है, वो संख्या बढ़ती जा रही है। विदेशों के अंदर स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और दूसरा हर छोटे मोटे विवाद को लेकर कोर्ट में नहीं आते, और उस कारण से वहाँ थोड़ी स्थिति बेहतर है। हमारे यहाँ संख्या जो बहुत अधिक है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, वो भी एक कारण है कि उससे केस भी बढ़ रहे हैं और केसों के निपटारे में उतना समय लग रहा है जितनी अपेक्षा नहीं थी। जैन साहब, जिस तरह अब सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसको आगे कंटिन्यूज भी रखी जा सकती है? अगर कंटिन्यूज इसको रखना है तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाना होगा। देखिए, अभी जो स्थिति आई है, मैंने कहा असामान्य स्थिति है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये नौबत भी आ जाएगी। वो आई है स्थिति, आने के बाद अब थोड़ा थोड़ा स्थिति नॉर्मल होने लगी है, तो उस कारण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि केसेस तो पुराने बहुत पड़े हुए हैं अभी, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई आवश्यकता होती है, कानून में संशोधन होता है, नई स्थिति आती है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केसेस की सुनवाई शुरू होगी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई शुरू हुई है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की शुरू हुई है। समय के साथ चलते चलते नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। आज हम बहस करते हैं, कई बार बीच में आवाज़ टूट जाती है, कई बार सेंटेंस सुनाई देता है, कई बार नहीं देता, कई बार चेहरा भी स्क्रीन पे थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ता है कि भी ये कौन सज्जन है जो उनका फेस आ रहा है। कभी ये चीज़ होती भी नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा भी होगा। आज वो चीज़ तो हो रही है, तो मुझे लगता है आने वाले दौर में जो इस फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए, सबकी एक ही मंशा है, सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत जल्द स्थिति के सामान्य होने की संभावना अभी नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी चलेगी, एडवांसमेंट आती जाएगी, और एडवांसमेंट आते आते ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निर्णय हो, यही सबकी इच्छा है। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में
सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हो गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।